हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का क्लास है पृथ्वी के रासायनिक संरचना। पृथ्वी के बनावट को हम लोग रासायनिक संरचना के आधार पर समझेंगे कि रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी के कैसे बनावट है और कौन कौन से बनावट है, और पृथ्वी के रासायनिक संरचना के आधार पर किस किस भाग में बांटा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, आपका टाइम बिना वेस्ट किए। तो पृथ्वी के रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को तीन भागों में बांटा गया है। पहली जो भाग है वह सियोल है, और दूसरी जो भाग है वह सीमा है, और तीसरी जो भाग है वह नीफे है। तो सियोल, सीमा और नीफे, इसका नाम कैसे पड़ा और यह किस चीज से बना है? तो अगर सियोल का बात देखा जाए तो सियोल जो है वह सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बना है। जो सियोल परत है वह सिलिका और एल्युमिनियम से, सिलिका और एल्युमिनियम से इसका नाम पड़ा सियोल। अगर सीमा का बात किया जाए तो सीमा जो है वह सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, इसलिए इसका नाम रखा गया सीमा। और नीफे, नीफे जो है वह निकेल और लोहा से बना है, इसलिए इसका नाम पड़ा है नीफे। आपको तीनों भाग के बनावट समझ में आ जाएंगे। जैसे सियोल जो है वो सिलिका एल्युमिनियम से बना है तो इसका नाम सियोल हुआ। सीमा जो है सिलिका मैग्नीशियम से बना तो इसका नाम सीमा हुआ है। और नीफे जो है निकेल और लोहा से बना तो इसका नाम नीफे हुआ है। तीनों परत के बनावट समझ में आ गया। अब हम जानते हैं तीनों परत के घनत्व क्या है, डेंसिटी। तो जो सियोल परत की डेंसिटी होती है वह 2.7 है, और जो सीमा परत की घनत्व होती है वह 4.5 है, और जो नीफे परत की घनत्व होती है वह सबसे हाईएस्ट होती है, 11 से अधिक। यानी कि सबसे कम घनत्व जो होती है वह सियोल परत की होती है, और सबसे ज्यादा घनत्व जो होती है वह नीफे परत की होती है। सियोल की 2.7 घनत्व है और नीफे की 11 से अधिक घनत्व होता है। मतलब जो सियोल की मिट्टी होगी वह आपका जो उसका मास होगा वह कम होगा, और जो नीफे परत की मिट्टी होगी उसका मास जो होगा ज्यादा होगा। गहराई, जो सियोल परत की गहराई है वह 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। सियोल परत की गहराई 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है, जबकि सीमा परत की गहराई जो है 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक। और नीफे परत की गहराई की बात की जाए तो इसकी गहराई जो है 6371 किलोमीटर तक इसकी गहराई। यानी कि ज्यादा गहराई है नीफे के और कम गहराई जो है वो सियोल के है। सीमा तो मीडियम में है। इसके बाद है रासायनिक पदार्थ, यानी कि सियोल जो परत है उसमें हम लोगों को कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे में आपको मिल जाएगा एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ईटीसी। बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं, अधिक से अधिक हम लोग जितने खनन करते हैं, कोल माइंस जितने हम लोग खन करके निकालते हैं वह सियोल परत से ही निकाला जाता है। यानी कि जितने मिनरल्स मिलते हैं हम लोग के सियोल परत में मिलते हैं, और कुछ एलिमेंट्स भी जो है सियोल परत में मिलते हैं। इसके बाद है इसमें जो सीमा है, इसमें हम लोगों को मिलेंगे, अगर जाएंगे नीचे तो लावा। क्या मिलेंगे? लावा। यानी कि जो सीमा परत है वो लावा से बना हुआ है, मैग्मा से। इसमें धधकते हुए मैग्मा रहते हैं, यहीं से ज्वालामुखी का निकलना स्टार्ट होता है। सीमा परत से ही ज्वालामुखी निकलते हैं। और अगर नीफे में जाए तो नीफे में एक चुंबकीय शक्ति है, इसमें हम लोगों को मिलता है चुंबकीय शक्ति। नीफे के पास जो है एक अपने खुद का एक शक्ति है, पावर है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक पावर है उसके पास। इस तरह से जो रासायनिक पदार्थ हम लोगों को कुछ मिलता है, जैसे जितने भी चीज हम लोग निकालते हैं जमीन के अंदर से खन करके वो सियोल परत से निकाले जाता है।
बहुत सारे चीज, एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्साइड वगैरह जो होते हैं, ये सब हम लोग सीओल परत से निकालते हैं। मैग्मा परत में देखा जाए तो, सॉरी, सीमा में देखा जाए तो सीमा में हम लोगों को मैग्मा मिलते हैं, लावा। और नीचे में देखा जाए तो यहाँ पर मैग्नेटिक पावर है, चुंबकीय शक्ति है, क्योंकि चुंबकीय शक्ति आयरन और निकेल को मिलने से चुंबकीय गुण उसमें आता है, इसलिए नीचे जो है वह एक चुंबकीय शक्ति का केंद्र है। आई होप आपको यह तीनों लेयर जो है, सियोल, सीमा और नीफे, तीनों समझ में आ गया होगा, और तीनों के अंतर भी समझ में आए होंगे, और तीनों के बनावट भी, और तीनों का घनत्व भी समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो